students, welcome to SS Education. Now we are started the 11th chapter of class 8th and the chapter name is mensuration यानी कि क्षेत्र मिति। स्टूडेंट्स अपनी बुक खोल लें, एक पेन और रफ कॉपी अपने हाथ में रख लें और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर यानी कि आयत, वर्ग, इन सब के बारे में। ठीक है, तो 11 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें ये बातें तो पहले आनी चाहिए, तो पहले ये सीखना चाहिए। देन पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर क्या होता है। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, यानी कि इसको बोलते हैं हम वर्ग और इसको बोलते हैं हम आयत। ये दोनों चीजें आखिर होती क्या है, बचपन से सीखते हुए आ रहे होंगे। देखिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ऑब्वियसली दोनों ही पार्ट क्वाड्रिलेटरस के होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार है। लेकिन वर्ग यानी कि स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी चारों साइड सेम होती है। द शेप लाइक दिस, यानी कि इसकी जैसी शेप होती है बिल्कुल, इसे हम एक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एक वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्क्वायर के बारे में तो आप जान गए। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर की एक ऐसी शेप होती है जिसकी आमने सामने की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं तो एक रेक्टेंगल है, इसकी जो सामने की साइड है इसके इक्वल है, इसके बराबर है, और ये जो साइड है ये इसके बराबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, a square and a rectangle filled with measurements are as given in the figure have the same perimeter. Same perimeter है, which field have the largest area. ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, आयत है और एक वर्ग है, जिनका परिमाप क्या है? बराबर है, और किसका क्षेत्रफल अधिक है ये हमें बताना है। एंड द फिगर इज हेयर, यानी कि ये हमें जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो देखिए आगे मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हमें ये शेप गिवन थी। देखो क्वेश्चन के अंदर एक नहीं दो चीजें पूछी। पहला तो आपको बोला है कि इनका पेरीमीटर इक्वल है, तो जो जो चीज दी हुई है ना, दैट कॉल्ड द हिंट। ये आपको हिंट दिए हुए हैं कि आप इनको यूज लीजिए। पेरीमीटर इक्वल है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पेरीमीटर, यानी कि परिमाप क्या होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज एरिया, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है कि किसी भी शेप की जो बाउंड्री लाइन होती है, जैसे ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसकी ये क्या है बेटा? बाउंड्री लाइन है। क्या है ये? बाउंड्री लाइन। तो जो बाउंड्री लाइंस होती है, जैसे रेक्टेंगल, आयत की, देखो ये चारों बाउंड्री लाइन हो गई। ये बाउंड्री लाइन क्या होती है? पेरीमीटर होती है। क्या होती है बेटा? पेरीमीटर। और जो एरिया होता है स्क्वायर, वो क्या होता है कि उसके अंदर का पूरा एरिया, जिसमें अंदर जितना भी एरिया है वो कवर हो गया, और बाउंड्री लाइन ये सब कवर हो गई उसके अंदर। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल, तो आप अगर आप घर के पास में, आपके घर के पास में किसी पार्क में जाते हैं, और अगर आप पार्क के चारों तरफ राउंड लगा के वापस आ जाते हैं, पार्क के चारों तरफ जो पटरियां बनी हुई होती हैं वहां पर अगर आप राउंड लगा के आ जाते हैं, तो आपने उसके पेरीमीटर को कवर किया है। और अगर आप पार्क के अंदर चारों तरफ घूम के घास के अंदर कवर किया, उसका एरिया कवर कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पेरीमीटर एरिया के बिटवीन डिफरेंस समझ में आया होगा। पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि एरिया का वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि स्क्वायर का, और दूसरा आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का क्या होता है। आपको मैंने बताया वर्ग के लिए, यानी कि स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए क्या होता है बेटा? जैसे स्क्वायर है, इसकी चारों साइड मैंने मान ली ए ए ए ए, ठीक है। अब पेरीमीटर है, जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे आप ही हो, अगर आप इस पॉइंट से चलना चालू करते हो तो पहले आपने इस ए को कवर किया। सम ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड अ पेरीमीटर, यानी कि चारों जितने भी भुजाएं हैं उनका योग ही परिमाप होता है।
फिर आप यहां से ये वाली लाइन को कवर कर लिए तो आपने एक और ए कवर कर लिया, फिर आप यहां से ये लाइन कवर कर लिए तो आपने एक और ए कवर कर लिया, और आप वापस यहां पर आ गए तो आपने एक ए और कवर कर लिया। जब आप चारों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4a, एंड देयरफॉर a इज क्या है हमारे पास साइड है, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। समझ गए? और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा, और ये क्या होता है 4 गुणा भुजा। ये दोनों फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी। तो मैंने आपको स्क्वायर के बारे में समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप। तो देखो जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर एक आयत बनाया है, आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल शेप, ठीक है। देखिए ये जो इसकी जैसे ए बी सी और डी, तो यहां से यहां तक की जो साइड है यानी कि भुजा है, इसको हम बोलते हैं लेंथ, यानी कि लंबाई, ठीक है। और ए से लेकर डी तक की जो साइड है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, ठीक है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था स्टार्ट में कि आयत के अंदर यानी कि रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की साइड्स क्या होती है इक्वल होती हैं, यानी कि ये जितनी बी है उतनी बी ये होगी और ये भी क्या होगी एन होगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है आयत का परिमाप वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये क्या होता है इनके पेरीमीटर और एरिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, यानी कि ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, ये वर्ग है और एक ये आयत है। अगर इनके पेरीमीटर यानी कि परिमाप समान है तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग का परिमाप किसके बराबर है बेटा? आयत के परिमाप के बराबर है। और हमें पता लगाना है कि क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, यानी कि एरिया किसका लार्जर है, ये हमें पता लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा। कुछ हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो मैं उनके लिए भी हिंदी में लिख रहा हूं, और सारी बातें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज करें। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप मैंने आपको क्या बताया था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 4 इंटू स्क्वायर की साइड में क्या गिवन है बेटा 60, 4 मल्टीप्लाई बाय 60, और 2 इसकी लेंथ तो हमें गिवन है कितनी है 80, पर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हमें गिवन नहीं है। देखो 4 इंटू 60 कितने हो जाएंगे 240, यानी कि 60 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 60 चौके 240 बराबर 280 प्लस
2b, सॉरी 80 प्लस b। अब देखिए ये जो 2 है ये इसके क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, यानी कि इसका पक्षांतरण करेंगे तो बेटा ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो देखो 240 में इस 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर क्या बचेगा 80 प्लस b। अब देखो फ्रेंड्स 240 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 120 टाइम। आप सबको डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब में तो क्लियर होना ही चाहिए। तो 240 में जब भी 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट जाएगा 120 बार। अब देखिए 120 80 प्लस b, ठीक है। अब देखो 80 इधर प्लस में है बेटा, इस तरफ इसका ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 120 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा b। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 120 में से 80 गए तो कितने बचेंगे 40, यानी कि जो चौड़ाई है वो हमारे पास 40 आएगी। अब अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि अभी सर ने बताया और आप खुद बुक खोल रखे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पता तो एरिया लगाना है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले चौड़ाई निकाल के दे रहा हूं। वो इस वजह से क्योंकि जब तक हमें दोनों डायमेंशन यानी कि दोनों विमाएं पता नहीं होंगी तब तक हम कैसे पता लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब हमें ब्रेथ ही नहीं पता तो हम एरिया कैसे पता लगाएंगे। तो इसलिए पहले हमने क्या निकाला बेटा, ब्रेथ की वैल्यू निकाली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट हमें क्या पता लगाना है, एरिया पता लगाना है, यानी कि क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो एक बार हम आयत का निकाल लेते हैं यानी कि रेक्टेंगल का, और एक बार निकाल लेते हैं हम स्क्वायर का यानी कि वर्ग का। तो पहले हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो मैं इसको RAC लिख के छोड़ रहा हूं, इसका मतलब रेक्टेंगल है, आप सबको आती है स्पेलिंग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है 80 और अभी ब्रेथ हमने यहां पर कितनी निकाली थी 40। ठीक है, तो 80 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3200 यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का तो क्या आया 3200 3200। अब हम किसका निकाल लेते, स्क्वायर का निकाल लेते, वर्ग का। तो एरिया स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि भुजा गुणा भुजा। अब देखो साइड हमारे पास क्या है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 3600 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइए कि एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया 3600, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना आया 3200। किसका ज्यादा है 3600 बड़ा है ना, 3600 बड़ा है 3200 से, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर लार्जर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से बड़ा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप बार बार वीडियो को पीछे कर करके देखें, रिवाइंड कर करके देखें, क्योंकि हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो इसी तरह से मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी देता जाऊंगा और हर क्वेश्चन को जितना मुझसे हो सकता है बिल्कुल डीपली जाके पढ़ा पाऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।